किसी ने बहुत खूब कहा है, दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पर कहना सीखो, पीठ पीछे तो हर कोई कहता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने भी सोचा कि किसी गुरु का भी कोई गुरु हो सकता है? दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, हम चाहें जिंदगी में तो किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर परिस्थिति हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। एक बारी की बात है कि एक बहुत महान गुरु थे। वो प्रवचन देकर जा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया और कहा उससे कि गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके भी कोई जीवन में गुरु रहे हैं? तो वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं हर से कुछ ना कुछ सीखता हूं, लेकिन मेरे जीवन में भी 3 ऐसे गुरु रहे हैं जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। उन 3 गुरुओं ने मुझे 3 जीवन के बहुत अद्भुत संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, क्या आप बताएंगे? उसने कहा, बिल्कुल बताऊंगा। और दोस्तों, वहां बैठ गया। सभी लोग आकर पुनः बैठ गए। उसने कहा, मेरा पहला गुरु जो था वो चोर था, और उस चोर ने मुझे प्रयत्न करने की शक्ति, प्रयास करने की शक्ति के बारे में बताया। मेरा दूसरा गुरु एक छोटा सा कुत्ता था। उस कुत्ते ने मुझे डर को जीतना सिखाया। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा नन्हा बालक था, जिसने मेरे अहंकार का सदा सदा के लिए नाश कर दिया, और उसने अपनी कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। दोस्तों, उसने पहली बात सुनाई कि एक बारी मैं कहीं जा रहा था, रात बहुत हो चुकी थी, गांव में सब जगह बंद थे, तो एक मुझे आश्रय की जरूरत थी। तो मैंने देखा एक दरवाजा छोटा सा खुला हुआ था। वहां मैं गया और जाकर मैंने कहा, मैं रुक सकता हूँ? तो उस चोर ने कहा कि महात्मा जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं चोर हूँ। तो मैंने उससे कह दिया कि कोई बात नहीं, मुझे तो केवल रात को ही रोकना है, एक दिन की बात है। तो उसने कहा, ठीक है। उसके पास जो भी छोटा सा रूखा सूखा था वो उसने मुझे परोसा, और मैंने उसको परमात्मा की याद में ग्रहण कर लिया। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता, मुझे आगे मार्ग नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा 1-2 दिन और रुक जाता हूँ। वो चोर बहुत ही निर्मल स्वभाव का था। उसने कहा, जी मैं आज जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं से कुछ मिल जाए, चुरा कर लाता हूँ, और इसी तरह मैं अपना पेट भरता हूँ। काम मुझे कभी किसी ने दिया नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। तो रोज रात को वो निकल जाता था और आकर कहता था कि मुझे कुछ आज सफलता नहीं प्राप्त हुई, लेकिन मैं प्रयास जारी रखूंगा, परमात्मा मुझे जरूर एक ना एक दिन सफलता देगा। नेगेटिव कार्य करते हुए भी परमात्मा की उपासना करता था, रोज प्रयत्नशील रहता था, और अपने ऊपर कोई भी अपने मन को नेगेटिविटी में, अपने मन को परेशानी में नहीं आने देना चाहता था। रोज कोशिश करता था। जब मैं उसके घर से गया तो वो स्मृतियां लेकर गया, और एक दिन जब मैं योग में बैठा था, मैं बहुत परेशान था, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा था, मेरा मन बहुत विचलित था। उस दिन जैसे ही मुझे क्रोध आने वाला था, मुझे उस व्यक्ति की ध्यान आई। उसने कहा कि परमात्मा मुझे जरूर सफलता देगा, मुझे केवल धैर्य रखना है। और मैं बिल्कुल धैर्यशील होकर पुनः परमात्मा की याद में मग्न हो गया। उस दिन मैं लगातार प्रयास करता रहा, और एक दिन मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा की दिव्यता को अपने जीवन में, गुणों को अपने जीवन में अनुभव किया। और तब मुझे महसूस हुआ कि जीवन में प्रयास ही आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। मेरा दूसरा गुरु एक छोटा सा कुत्ता था। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने देखा एक कुत्ता बहुत प्यासा है। वो दौड़ता दौड़ता एक नदी के पास गया, और वहां जाकर वो पानी पीने की कोशिश करने लगा। पानी बिल्कुल स्थिर था, लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए अंदर झुका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई देखकर वो डर गया। उसे लगा जैसे उसे कोई खाने के लिए अंदर बैठा हुआ है। वो काफी देर तक सोचता रहा, फिर जाता, फिर वापस आता, और मैं दूर खड़ा हुआ इसे देख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद वो एकदम तेजी से गया, और उसने बिना डरे उस पानी के अंदर छलांग लगा दी, और भरपूर पानी पिया, आनंद लिया, और खुशी खुशी वापस आ गया। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि ये जो हमारी जिंदगी के डर हैं, ये तो हमारे मन की ही कल्पना है, और जब हम इन डरों को जीत लेते हैं तो ही जीवन के अंदर हम सफलता, सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए डर के आगे ही जीत है। और उस दिन से मैंने अपने मन का डर, अपने संकल्पों के अंदर जो भय था, उसको मैंने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। और तीसरा मेरा गुरु एक छोटा नन्हा सा बालक था। मुझे अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। एक दिन मैं जा रहा था, और जाते जाते मैंने देखा कि एक छोटा सा बालक एक मोमबत्ती को जलाते हुए कहीं लेकर अपने हाथ में जा रहा है। तो मैंने कटाक्ष उसके ऊपर भरते हुए उसको ताना मारते हुए बोला कि तुम्हें मालूम भी है कि ये रोशनी कहां से आई है? तो वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। उसने कहा, कि आपको मालूम है? तो मैंने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। तो बालक ने बड़े प्यार से मेरी तरफ आया, और उसको फूंक मारकर उस मोमबत्ती को बुझा दिया, और कहा कि ये रोशनी जहां से आई थी वहां वापस चली गई,
और आपने इसको जाते हुए देखा है। अब आप मुझे बताइए कि ये रोशनी कहाँ चली गई। उसका ये कहना था और मेरा घमंड चकनाचूर हो गया। मैं निरुत्तर था, मेरे पास उसकी बात का कोई भी उत्तर नहीं था और मैं एकदम शांत हो गया। और उस दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि जीवन में ज्ञान का अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। एक श्रेष्ठ मनुष्य हमेशा वही होता है जो सदा जीवन के अंदर सीखता है। एक शिष्य होने का अर्थ है जिसके अंदर सीखने की शक्ति है, सीखने की कला है, सीखने का अस्तित्व है, जो सदा अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी सब कर्मेंद्रियों को खुला रखता है और सर्व दुनिया से, सर्व लोगों से और प्रकृति से ज्ञान ग्रहण करता है। दोस्तों, ये 3 कहानियां सच में हमारे ही जीवन को झलकाती हैं। अगर हम अपने अहंकार का नाश करते हैं, यदि हम अपने डर को जीतते हैं और यदि हम अपने जीवन के अंदर सदा प्रयत्नशील रहते हैं दोस्तों, तो हमारे हर कार्य के अंदर सफलता जरूर प्राप्त होती है। और यही हमारे जीवन की सच्चाई, यही हमारे जीवन का दोस्तों आधार है। तो दोस्तों, सदा सीखने के लिए अपने आप को निर्मल रखें, अपने आप को सदा हम्बल रखें और हर एक से कुछ ना कुछ गुणग्राही बनते हुए गुणों को ग्रहण करते चले। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की दोस्तों इस सुंदर सी सीरीज में हम छोटी छोटी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं और ये कहानियां हमारी सोच, हमारे जीवन को बदल सकती हैं। और यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो लिखकर हमें भेजें bkdrmohitgupta@gmail.com पर। आपकी कहानियों को लेकर हम आपके पास उपस्थित होंगे दोस्तों। क्या पता आपकी कहानी से किसी की जिंदगी बदल जाए। ओम शांति।